रमो वसंतारम ममो सुधारम रमो वारियारम गमो विचारम रमो रोय सब साहुरम शुद्धात्मानवनिकांतम साधमुत्तम मंगलम बंदी संघर्षे दर्शम सुंदर प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोष्ठ मंगलम बंदित्व सर्वसिद्धे भृगुचरम लोम गयम पथे मोक्षाम समय पाहन मोक्षम। जो पश्यति अपाणम अवद्ध पुट्ठम अनयम नियतम अविशेष मसंयुक्तम तम सुदृढ़म विहारे। जो पश्यति अपाणम सबके लिए द्वार खोला है। प्रत्येक ही स्वभाव से भगवान है और स्वभाव की आराधना करके भगवान हो सकता है। जैन धर्म में कल्याण के लिए सबका द्वार खुला है। ऐसा नहीं है कि तुम हमें पूछते हो और अपनी कुछ भोग सामग्री प्राप्त करते हो और संसार में घूमते हो। प्रत्येक जीव अपने स्वभाव को पहचान कर सुखी हो सकता है। सुखी न होने का कारण बाहर में सुख ढूंढना, अपने में सुख नहीं लिया। जो कह करके जो और सो, किसी व्यक्ति की बात नहीं, किसी जाति की बात नहीं, जो जाना गया कोई भी हो, चाहे उसम कम हो ज्यादा हो, उधर पाप का हो पुण्य का हो, उसे कोई मतलब। जो पश्चात अपाणम, पाप के उदय में भी जो अपनी ओर देखता है वह सुखी हो। पुण्य के उदय में भी अपनी ओर नहीं देखेगा तो दुखी। बचपन में ही पुण्य की ओर अपनी ओर देखेगा तो बैरागी, और बुढ़ापे में भी अपनी ओर नहीं देखेगा तो राग। क्या करें, इस दुकान का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, इस बिल्डिंग का क्या होगा, इस संस्था का क्या होगा। अरे तुम क्या करो, जो होगा सो होगा, मैं ज्ञाता हूं। तीर्थंकर चले गए, तीर्थ अभी भी चल रहा है। क्यों परेशान? तीर्थंकर कितने हो गए और चले गए, वो चीज आज भी चल रहा है कि नहीं? हमारे बाद क्या होगा? अरे बात सामने तो देखो पहले, बाद में जो होगा सो होगा। लेकिन ये चिंता पड़ी है हमारे बाद क्या होगा। अंतर में ये वासना बसी है मिथ्या की, कैसे हमारी तरह ही हो रहा है। ये परम सत्य बात है कि आत्मा करता नहीं है पद्धति के कार्य का। चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती के पुत्र चक्रवर्ती नहीं। बोलने के उदय से कितनी ज्यादा छोड़ा, लेकिन पुत्र के उदय प्रमाण रहे। तुम अपना एक पैसा मंदिर में दो, प्रभावना के लिए समर्पित मत करो, सब बच्चों को दे, लेकिन उसके उनके उदय प्रमाण रहे। इनसे छीनो, इन्हें दे दो, गवर्नमेंट की व्यवस्था है। लेकिन इनके पास दो हैं तो इनके उदय में तो दो हो जाएंगे, इनके पास एक भी नहीं है।
ये बेचने खुद इन पे जाता तो बर्बाद कर देंगे और ये इनके पास तो हो जाएंगे इनके पास। हमारा उदय तो कोई नहीं छीनेगा। परिणाम में बांटने की व्यवस्था नहीं है तो फिर कर्म में बांटने की व्यवस्था कैसे आए? परिणाम में जब अकेला करता है, जिस व्यापार को आपने पहले का सुना होगा, जिस व्यापार को आप अकेला कर रहे हैं उसमें नुकसान हो जाए तो उसकी भागीदार कौन होगा? ये थोड़ी साझी का व्यापार थोड़ी है। जीव और पुत्र का मिल करके होता हो तो दोनों बांटते हैं। पति पत्नी का मिलकर के होता हो दोनों बांटते नहीं, बिल्कुल नहीं बांटेंगे। बचपन में भी वैराग्य होता है जो अपनी ओर देख रही है, बुढ़ापे में भी वैराग्य नहीं होता जो अपनी ओर नहीं देखती, पर की ओर देखती है। इन्हीं संकल्प विकल्पों में मोह की में मत नाचो। क्यों कहा? अपने को मत भूलो, अपनी शक्ति को मत भूलो, अपने स्वभाव को। और अपने को नहीं भूलोगे तो सही बात है, कोई दुखी नहीं कर सकेगा। करता भी ये नहीं है। ये तो आरोपण किया जाता है, अमुक के कारण परेशान है। इनको समझा, तुम स्वयं समझो ना। इतनी बड़ी धर्म तीर्थ अपन रहो, अपन लाभ लो। आपको मालूम है उदासीन आश्रम के लिए क्या चाहिए? उदासीन। भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए? भक्ति। यह निर्णय में हमारा कौन बाधक है ये बता? केवल हमारा मोह, वो घर छोड़ने नहीं देता। मोह के कारण से फंसे वहां कर कुछ नहीं है। लड़के भी प्रतीक्षा कर रहे थे कब यहां, लेकिन उनकी आजादी में स्वच्छंदता में खलल पड़ता है। संस्कार शून्य वो बच्चे भी ये सोचते हैं ये कब यहां, लेकिन नहीं निकल पाएगा मोह। संस्कार शून्य बच्चों का बहुत बड़ा हाल है। तुम्हें एक पैसा दान देने नहीं देंगे और कहेंगे हमारा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। लड़की का विवाह करेंगे, हमें कुछ नहीं, अच्छी लड़की मिल जाए हमें कुछ नहीं चाहिए, और फिर कहेंगे कोसेंगे कछु नहीं दोगे। जब तुम्हें चाहिए ही नहीं तो कुछ नहीं दो जी का बात है। जब तुम्हें ये अपेक्षा नहीं है कि हम पूछे तो हमने नहीं पूछी तो क्या बात होगी? अंतर में वासना कुछ और है, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, श्रद्धा में कुछ और है। अच्छा लगता है वो। जिसे संसार अच्छा लगता है उसे मोक्ष मार्ग नहीं होता। और कछु न सुहावे, कुछ नहीं सुहाता। हम देखते अच्छा लगता है, मुखियापना अच्छा लगेगा अज्ञानियों का, गाना अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है। कौन छुड़वा है? और कहीं कछनी कछनी कछनी, ये मायाजारी करने से ये जीव स्वयं को ही ठगेगा, किसी अन्य को नहीं। जो पश्चर्य पाना, जो अपने को देखता है। एकमात्र जीव का कर्तव्य अपनी ओर देखना है। पर की ओर देखने से जीव का हित कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, कहीं से नहीं। ये तो हम 2-4 दिन में कह चुके। खेत बदलने से कुछ नहीं होगा।
काल बदलने से कुछ नहीं होगा, चौथा काल आ जाएगा देर से। लेकिन क्या हो जाएगा? अरे चौथे काल में भी जो अपने को भूलते थे वे दुखी रहते, पंचम काल में भी जो अपने को पहचाने वे सुखी हो जाएंगे। काल क्या करेगा? रात में भी सोने वालों को, जगने वालों को रात जबरन सुलाएगी नहीं, और दिन में सोने वालों को दिन जगा नहीं देगी। पहले एक बात पूछी थी, सवेरा के बजे उठता है, 11 बजे 10 बजे उठने वालों को क्या मालूम? जब भी जाग गया हो तभी यह सवेरा नहीं। सवेरा माने वो सवेरा वहां देखोगे सूर्य का उदय, अब नहीं हो। अरे ज्ञान का उदय होना चाहिए, ज्ञान सूर्य कब देखोगे? दिन जगने के लिए, अपने काम करने के लिए, और रात सोने के लिए। वाह भाई वाह! अरे दिन रात का भेद किए बिना आराधना करो अपनी। एकाग्रता एक को जाने बिना कभी नहीं होगी। 20 तीर्थंकर विराजमान है, 24 विराजमान है। एकाग्रता कैसे करोगे? ऐसे देखोगे, ऐसी करोगे? एकाग्रता कैसे करोगे? एकाग्रता एक के आश्रय होती। इस पुरुष अनेक हैं, लेकिन स्त्री का पति एक होता है। अहम एक को, मैं एक हूं। जो पश्यति पानम, कोई भेद नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई विकल्प नहीं। अहिंसा जो पालेगा वही सुखी होगा, परिग्रह जो छोड़ेगा वही सुखी होगा। तुम छोड़ो तो तुम सुखी, जी नहीं सुखी होंगे, और जी छोड़ें तो यही सुखी होंगे, तुम नहीं सुखी होगी। परिग्रह माने तुम्हें तो वही दिखता है, रुपया पैसा कपड़ा मकान। अरे परिग्रह माने मोह राग द्वेष। अंतरंग परिग्रह को पहचानना। जहां परिग्रह के दोष कहे जाएं तो परिग्रहांत समस्त के दोष समझना चाहिए। जहां परिग्रह त्याग का उपदेश दिया जाए वहां परिग्रह पर्यंत समस्त पापों के त्याग का उपदेश समझना चाहिए। ऐसा नहीं परिग्रह बने अकेला परिग्रह। आपसे पहले भी कहा था, बहुत लोग ऐसा कहते हैं अकेले ज्ञान से क्या हो जाए, कुछ करेंगे तो फल मिले। तुम बैलेंस बनाना चाहते हो शरीर की क्रिया और इंद्रिय ज्ञान का। अतीन्द्रिय ज्ञान और स्थिरता रूप क्रिया, ये बैलेंस है। मैंने कुछ बातें कर ली हमने, कुछ विधियां कर ली अपने, लेकिन मनमानी थोड़ी नहीं। ज्ञान क्रिया ब्रह्मोक्ष उभयाभाषी बहुत है। माने इंद्रिय ज्ञान और शरीर की क्रिया, और शरीर की क्रियाएं भी टोटरमल ने एक बात लिखी है, जितने अपने राग आदि घटे हों, जिस पद में जो क्रियाएं हैं वे सब संभव हो। तुम्हें ब्रह्मचारी होना है, हो जाओ, लेकिन ब्रह्मचर्य की प्रतिमा में जो तुम्हारी क्रियाएं हैं वो सब होना चाहिए।
अकेले ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है। सामायिक अलग है और सामायिक प्रतिमा अलग है। व्रत होने से कोई प्रतिमा थोड़ी हो गई एक से। कोई ताकत है कि एक अगेली उंगली को मोटा कर सके। सर्वांग हमें कठिन धर्म इसीलिए लगता है कि हमने ब्रह्मचर्य को एकांगी मान लिया। ब्रह्मचर्य के लिए अब्रह्म माने अपने शरीर में रमना भी अब्रह्म है। पर के शरीर में रमना अब्रह्म है ये हम जानते हैं, लेकिन अपने शरीर में रमना, ये शरीर बहुत सुंदर है, अब ब्रह्मचारी है, ये शरीर कमजोर हो गया, माने मैं कमजोर हो गया, अब ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का घात करने वाली अकेली अब्रह्म क्रिया नहीं है, ब्रह्मचर्य का घात करने वाले क्रोधादिक समस्त दुर्भाव है। नहीं समझोगी तो नहीं होगा। अपनी यहां कोई दीक्षा धारण करे, उसका नाम बदल दीजिए, नाम भी पुराना भूल जाओ। घर, ये हमारा घर है, भूल जाओ। ये हमारा स्कूल है, भूल जा, जहां हम प्राइमरी में पढ़े थे, भूल जाओ इन बातों को। ये हमारी दुकान है, ये हमारा व्यापार है, भूल जा। ये हमारा पुत्र है, भूल जा। ये हमारी स्त्री है, भूल जा। ये हमारा पिता है, भूल जा। अगर कुछ नहीं भूल सकते तो ब्रह्मचारी कैसे हो गए? कुछ बातें करके अपने को धर्मात्मा मान लोगे, कुछ क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा मान लोगे। हम कुआं को पानी पिए थे, कौन से कुआं को? ये पता ही नहीं। अरे कुआं को पानी से नहीं काम चलेगा, आत्मानुभव से काम चलेगा। अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मदृष्टि करो। हम दूध ले आए, हम पानी ले आए, हम वो ले आए, बस धर्मात्मा हो गए। दिन और बाई में गए वो तो का एक आदमी स्वच्छंद जैसे मिले होते हैं तो खा लो अपने। ये धर्म बुद्धि नहीं है। पंडित जी ने जगह जगह लिखा है, अगर धर्म बुद्धि हो तो धर्म के सर्व पर्वों में यथा योग्य उत्साह हो। अगर धर्म बुद्धि हो तो पात्र का विवेक हो, जहां दान की जरूरत हो, जितने दान की जरूरत हो, उसना बिना पूछे, बिना कहे लेकिन महान प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर पात्र कुपात्र के भेद के बिना भी दान कर देता है, और नहीं तो पात्र को भी नहीं देगा। अगर हम एक दूसरे के पूरक बनने लगे बहुत बुरा काम हो जाए। लेकिन एक मंदिर तुम बनाओ, एक मंदिर ये बनाएंगे, एक मंदिर ये बनाएंगे, अब एक अरे तुमने मंदिर बना लिया, या उन्होंने स्वाध्याय भवन बना लिया, इन्होंने चिकित्सालय बना लिया, इन्होंने आश्रम बना लिया, एक दूसरे के पूरक हो जाए। अगर झाड़ू बंधी रहेगी तो सफाई हो जाएगी, और नहीं तो झाड़ू का ही पूरा हो जाए। हर आदमी का यही होना है, कोई रहने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, कोई कहां से आएगा। जो कौन करेगा? जिसको धर्म बुद्धि होगी वो धर्मात्माओं की सेवा करेगा, और सेवा ही नहीं करेगा धर्म लाभ भी लेगा। माने धर्माचरणों में रह करके सेवा ही करता रहे, ऐसा नहीं, व्यवस्था बोध भी नहीं,
ये खराब हो, जो खराब हो, जो खराब हो, और पड़ोसी की पता नहीं। पूजा का ठिकाना नहीं, व्यवस्था बहुत दी हो गई। अरे व्यवस्थापक होने मजबूरी है तो भेद ज्ञान होना जरूरी है। आपकी सेवा के लिए हम आए हैं। अरे सेवा माने शरीर को आप मानते हो, सेवा के लिए मचाना, अपने लिया अपने स्वरूप की प्राप्त हुई थे प्रभु मैंने की है पूजा। कौन करेगा, क्या करेगा, ये चिंता मत करो, बोझा मत रखो। ये बात समझ लो, तुम्हारा काम तुम्हारे बिना नहीं है। सब जो समझेगा तो उसी को लाभ होगा, जो नहीं समझेगा उसी को क्या लाभ होगा। जो बस्तरिया पाला, जो कह करके सबके लिए द्वार खुला है, सबके लिए बने, बस कछु नहीं, अपने लिए द्वार खोला है। लेकिन अपना कहते ही हम हमारी ये क्यों याद नहीं, ये हम नहीं हैं। अपना कहते ही ये क्यों लगता है, क्यों अंदर में ये लगता है हम मनुष्य हैं, हम युवा हैं। वृद्धों की व्याख्या क्यों होती है युवा वर्ग में, हम युवा हैं। क्यों म्यूजियम में एक हड्डियों का ढांचा बनाया और नीचे लिख दिया किसी दिन हम भी आप जैसे थे। माने आजमान मत करो, कब दिन तुम हमारे जैसे हो। अरे पैर कपे, हाथ कपे, गर्दन कपे, इसकी बात चिंता मत करना, परिणाम नहीं खपना चाहिए। वैसी नहीं पकड़ना। अकम्प भूमि, अकम्प दृष्टि, अकम्प परिणति, अकम्प भूमि ज्ञान मात्र लिखा कि नहीं, ये ज्ञान मात्र निज भाव मई मकम भाव। उसका जो आश्रय करने वाले हैं उनकी दृष्टि अकम्प हो गई। कैसी अकम्प, इसी कलश में लिखा है, समयसार में आगे समयसार ग्रंथ में अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए कलश लिखते हुए लिखा, जिसकी ध्वनि सुनने मात्र से जगत के जीव अपना मार्ग छोड़ दें, ऐसा भयंकर वज्रपात होने पर भी ज्ञानी को अलग बात है। सम्यक दृष्टि ये साहस में दम, सम्यक दृष्टि का ही एहसास होता है। अरे हम कुछ और कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि का ऐसा ही साहस होता है। अगर इसकी ऐसी साहस के बिना तुम अपने को सम्यक दृष्टि मानते हो तो भ्रम है तुम्हारा। ये फकाट होगा जी का है, और ये भगवान फकाट पौधे रहे और का है। भाई सोन बाब हम कह रहे मतलब मैंने तुम्हें में डिग्री चाहिए, तो हम बैठ जाते हैं और ऐसा ध्यान होता है, ऐसा मग्नता होती है, जब क्या कहें हम क्या बताएं, क्या कहें, अधूरी पद्दी बात आज तुम्हारे सामने खड़े हो गए, अब क्या कहें हम। मन रहता है। साधनी का साधनी के प्रति वात्सल्य होना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। ये हमने समझा ही, हमने तो सम्यक दर्शन को स्वान भाव बस समझ लिया, अपने काम में लग गए और हल्के कामों में लगने वाले को नौकर समझ लिया, बस सोच लिया कि बस हम कुछ हो गए, हम बड़े हैं और ये छोटे, ये लगाए ए छोटू। हाँ
छोटे भाई को कहते छोटू, लेकिन भाई समझते कहाँ है? वो सोचते हैं छोटा आदमी कुछ और करे, हम बढ़िया है। अरे तुम बड़े कितने बड़े हो गए, कहाँ से बड़े हो गए, काय से बड़े हो गए? जब तक ये मन का बहुत अंतर में ख्याल है, पतन का काल। जो अच्छे आ गए तो अपने को ज्ञानी समझ लिया, गाना आ गया तो ज्ञानी समझ लिया। प्रतिज्ञा पाठ में लिखा है, देख लेना। अगर तुम्हें अशुद्ध बोलना नहीं आता है, शुद्ध बोलना नहीं आता है, तो किसी से सीख लो या अधिकारी विद्वान के लिए सौंप दो। प्रतिज्ञा का काम मत करो। शुद्धोच्चारण के बिना तो आगे सम्यक ज्ञान कहाँ से आएगा? सम्यक ज्ञान के लक्षण है कि ये बात अलग है कि अच्छे रूप उच्चारण भी नहीं कर सके ऐसे स्त्रियों को भी सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन अशुद्ध उच्चारण करने वाले को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। उच्चारण की जिनकी सामर्थ्य है, जिन्हें परवाह नहीं है, आदर नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। कितनी पुजारी ऐसे मिलेंगी तुम्हें, ढूंढ लेना। निरुपामी के निरुपामिति, उनकी आदत पड़ गई मिट्टी, और गाने वालों को कोई पता नहीं कि कब मिट्टी है कि नीचे है। बस हमें सुनाओगे और बस कह दो, भूल जाओगे। हमें आश्चर्य है, हम कहते ऐसे गलती हो गई, कोई बात है, इनको टोकना चाहिए, कहना चाहिए। हम कहेंगे भी नहीं, हम टोकेंगे भी नहीं, हम वो खूब रो भी हमसे बड़े हैं, भी हमसे छोटे हैं। अरे कौन बड़ा छोटा? बड़े हैं, बिन ऐसे कह दो भैया ये उच्चारण शुद्ध नहीं। छोटे हैं, कह दो, अपने छोटे की रंग से कह दो। लेकिन ये कम कह दिया कि बड़े हैं तो बोलेंगे ही नहीं, हम चौंकेंगे ही नहीं, हम कहेंगे ही नहीं। अरे तत्काल मत कहो, पीछे कह दो, पीछे मत कहो, तत्काल कह दो। लेकिन मुंह का देकर आपकी टोक में भी ऐसे वात्सल्य होना चाहिए जैसे माता पुत्री को टोकती है। किसी लड़की को अपनी माता की टोक बुरी नहीं लगेगी, सासू की टोक बुरी लगेगी। क्यों? टोकना ऐसा है कि नहीं? वो सास इस भाषा में बोलेगी, तुम्हारी अम्मा ने यही सिखाओ, और नहीं सीखू तो तुम सिखाए, तुम तो अम्मा हो। सुकुमार चैत्र में आया ये मुंडाज बोले, ए पुत्री, तुझे वायुभूति के भव में जो शास्त्र पढ़ाए उनका प्रमाण दे। वो बोलने लगी। अब सब मान गए भैया पुत्री मुंडाज की है। लेकिन राजा ने पूछा, महाराज आपने वायुभूति संबोधन किया, तुम्हारी पुत्री है तो तुमने क्या सिखाया? तुम्हारा पुत्र है तुमने क्या सिखाया, ये बताओ। सिखाने वाले गुरु को, अध्यापक को भी माता और पिता दोनों का रोल इकट्ठे करना पड़ रहा है। माता जैसा वात्सल्य, पिता जैसा अनुशासन। ये नहीं है मनवाओ तो धीरे छोड़ जाओ और बस नहीं मनाओ तो चार मार दे। ताड़ना का अधिकार उसके है जो वात्सल्य करता है। अगर वात्सल्य नहीं है तुम्हारे अंदर में तो ताड़ना का अधिकार क्या हो जाए? आपकी ताड़ना में भी वात्सल्य होना चाहिए। और वात्सल्य होना चाहिए कैसा? निष्काम वात्सल्य, फल की वांछा से, सयुधान प्रतिशत भाव।
लेकिन नहीं समझोगे ये हमारा परिवार, ये कोई और को परिवार, ये फलाना परिवार है, ये संगई परिवार, ये फलाना परिवार है। कहता है तुम साधनियों का परिवार अपना परिवार है, सही इंसान। लेकिन जब तक परिवार से मोह नहीं छूटेगा तब तक ये परिवार अपना लगेगा ही। काम के लिए तुम इनकी याद करोगे और इन्होंने क्या स्वाध्याय किया, क्या उन्नति हुई, एक साल में क्या सीखा, बात में कुछ मतलब। हम वक्ता हैं और ये बस श्रोता हैं, सो हम बोलते रहे हैं, जे सुनते रहे हैं अपनी जिंदगी भर। अरे वक्ता श्रोता नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, और ज्ञाता जब तक नहीं होगे तब तक वक्ता रहोगे, बकत रहोगे, वक्ता नहीं बन पाओगे। टोडरमल जी ने क्या लिखा? आध्यात्म रस का रसिया ही जिन शास्त्रों के रहस्य का श्रोता है और वही बकता है। पढ़ना आप दोनों में लिखा है, लेकिन हम तो आंखें बंद करके पढ़ते हैं, दूसरों समझा देते हैं। सच कह रहे हैं, यहाँ बैठ करके बोलना हो तो 4 घंटे तैयारी करेंगे और यहाँ सुनना हो तो कैसी तैयारी है। और जिनमानी विराजमान करेंगे रूढ़ी से, सावधान। मतलब सावधान कैसे होगी? जो तुम्हारा शरीर तो है नहीं, एकाग्र उपयोग, चारों ओर से उपयोग समझ दो। सावधान का मतलब ये नहीं है। सावधान का मतलब सावधान, अपना अवधान होने क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान होता है, उपयोग होता है, चारों ओर से उपयोग समझ के खड़ी हो जाओ। अब तो बदल गया समय, बिस्लरी की बोतलें ऐसे ऐसे पीने लगे, गिलासों से पिएंगे तो ऐसे पिएंगे, ऐसे। वो गिलास झूठा नहीं होता। अरे झूठे और सच्चे की बात, झूठा उसको कहते हैं जो झूठ बोलता है। माने पहले ज्ञानी मिटा और फिर वस्तु दिया। बच्चे को इतना भेद तो है नहीं, शाकाहारी अंडे और मांसाहारी अंडे। उसके दिमाग में ये घुस गई बचपन से, हमारे घर में अंडे खाए जा रहे, बस खत्म हो गई। इसलिए उनके नामों से भी दूर रहना। लुभावने नाम को देख करके तुम फंस मत जाना। जो पश्चिम अपान, क्या बात कही आज? एक तो जो मने सबके लिए द्वार खुला है, अपने लिए भी द्वार खुला है। एक जगह 5 सीटें हों और 20,000 आदमी हों तो भी ये सोचोगे तुम हमारा नंबर कैसे आ? अनंत जीव हैं और 608 निकलते हैं, इनमें हमारा नंबर कैसे? ये सोचो। निराश होने की बात नहीं। पढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन कठिन है माने सावधानी के लिए। कठिन मानकर कि छोड़ देने के लिए नहीं। तब तो बहुत कठिन है, ये समझ करके छोड़ देने के लिए नहीं। सावधान होकर के कठिन को सरल बनाओ अभ्यास के द्वारा। अभ्यास के द्वारा कठिन को सरल बनाओ। मिस्री दूर से ही देखने पर कठोर लगती है, भीतर तो अपने आप बोलेगी। सम्यक का मार्ग हो चाहे संयम का मार्ग हो, दूर से ही कठिन लगता है, बहुत कठिन हुआ। ये कैसे समझ में आएगा?
अच्छी तरह समझोगे तो अपने आप सहज समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आता। ये गाथा समझ में आती है, लेकिन गाथा का जो वाक्य है वो समझ में नहीं आता। जो अपने को देखता है, 2 दिन बाद चल गई ये भी, मतलब पर्ची और देखने का निषेध हो गया। अब कैसा देखता है? शरीर को देखने वाला भी ये सोचता है हम अपनी ओर देख रहे। दुकान खोलने वाला भी ये सोच रहा है हम अपने काम कर रहे हैं, हम कहो कि नौकर थोड़ी है, अपना काम है ये। झाड़ू लगाने वाला भी ये सोचेगा अपना काम है। ये क्यों मोह होता है? ये मोह क्यों है? अपना काम जाना नहीं, मात्र जानना मेरा काम। गाय बजा के पढ़ेंगे खूब। झाड़ू लगाना अपना काम है कि झाड़ू लगाने में एकत्र न हो जाएगी अपना काम, जाता रहना अपना काम। लेकिन अपनों काम कर रहे, अपनों काम, हमें अपनों काम करने। कोई काम की इन्होंने कहा, अब हम यही काम करते हैं, अपनों काम नहीं करेंगे। वही भगवान अपने को सही माना, इसलिए एक घड़ा उल्टा होने के कारण सारे घड़े उल्टे हो गए। शरीर को अपना माना तो शरीर के कामों को अपना काम कौन मानेगा? शरीर को अपना मानना या शरीर के काम को अपना काम मानना, ये एक ही बात है। शरीर अशरीरी देखो, शरीर को भिन्न देखो, तब मालूम पड़ेगी अपना काम का। परमार्थ को समझने के लिए परमार्थ का विषय आत्मा भी होता है, और परमार्थ का विषय आत्मानुभूति भी होता है। परमार्थ का काम आत्मानुभूति, और परमार्थ माने आत्मा भी होता है। उत्तमार्थ परमार्थ होता है। वो निश्चय व व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दो ही मंगलकारी। शिक्षक में आया, दोनों मंगल को बने। आत्मा वो निश्चय, आत्मानुभूति सो व्यवहार। अरे कब तक तुम व्यवहार के नाम पर बाहर ही भटकते रहोगे? पर को अपना मानते रहोगे और कहते रहोगे व्यवहार में तो करनी पड़े, व्यवहार में तो करनी पड़े। वे व्यवहार कब तक भूलते रहोगे, कब तक निभाते रहोगे? कहाँ जा रहे हो? स्वाध्याय होने अब साहब बहुत जाना ही पड़े वो व्यवहार में। तो अपने घर को आए, हाँ हम नहीं जाएंगे तो अपने घर कौन आए? बस ये मोह में पड़े। मोह जी के बता कल्पना हो। अपने घरे कौन आएगो? अपने घरे आएंगी आत्मानुभूति, अपने घरे आएगो सम्यक दर्शन, अपने घरे आएगो सम्यक ज्ञान। लेकिन अपना घर पहचाना हो तब ना। तुम उनकी ब्याह में चलेगे थे, तुम्हारे ब्याह में आएगी, बस काम खत्म हो गो। मोह जी के बता कल्पना हो। जो जन विद्यापाणम कैसा जानता है? आत्मा के धोखे से शरीर को आत्मा मत मान लेना, अपना मत मान लेना। अवध पुट्ठ की कल चर्चा चली थी। कमलनी पत्र जल में डूबता नहीं, जल से ऊपर है और जल में है। पत्थर में होता नहीं कमल। जब पत्थर में कमल नहीं होगी तो कठोर परिणाम में भीतर तक कहां से आएगा? पत्थर जैसे परिणाम
बीच तक कहाँ से आएगी। आप चाहे कच कहते हो, सुना तो अच्छे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे हो, और हम जो मान रहे सो ही मानेंगे। हम एक ही शरीर को अपना मानेंगे, एक ही घर को अपना मानेंगे, एक लड़की को अपना मानेंगे, एक लड़के को अपना मानेंगे। और संसार के कार्य को अपना कार्य मानेंगे। कसे मस नहीं, वहां से बिल्कुल हिलते नहीं। अमृतचंद स्वामी क्या करती है, तो ये व्याख्या है, शुद्धात्मा व्याख्या है, और शब्दों का गुंथन ही व्याख्या हुई। मुंह में मत नाचो, अमृतचंद व्याख्या था। अमृतचंद तो ज्ञाता है, लिखा है मुंह में मत नाचो, आनंद में नाचो, भेद विज्ञान पूर्वक शांत बैठ जाओ, नृत्य नहीं गए। ये भगवान शरीर झूम लो सो नृत्य हो गए, और शरीर नहीं झुमा तो नृत्य नहीं हुआ। सारा मन प्रसन्न हो जाए, इसका नाम नृत्य है। नृत्य कोई शरीर की क्रिया नहीं है, फोटो खिंचाने की बात तो है ही नहीं। वहां ऐसे कर ले और ऐसे फोटो खींच लो, भगवान की ओर पीठ कर ले, यादगार बनिए। काय की याद कर रहे हो, वो याद करने लायक नहीं है, आत्मा याद करने लायक। परमेश्वरी भगवान की याद करने लायक है। अगर इनकी याद नहीं करोगे तो तुम्हें जाने कौन कौन की याद आएगी, हमें नहीं मालूम। दादा होते, पैसा हो तो पद होता हमारे पास, ये मकान अपने पास हो तो करोड़ में तो आज बात में बैठ लो, बीच गाओ, लेकिन अपनापन नहीं छूटा। अगर होता तो करोड़ों का होता, लाखों का होता। ये खेत बड़ा रहता तो करोड़ों का हो जाता। बस में सत्य देखो, उसका पश्चातापन करना। लेकिन अगर भेद ज्ञान होता तो पंचम काल भारत चित्त में नहीं आते। ये ढंग सोचो, अगर भेद ज्ञान हो तो दुखी नहीं होंगे। एक राजा था, हमने आपको बताया, पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। राजा से कहा, महाराज अब आप तो महाराज रहे नहीं, एक वस्तु लेकर के निकल जाओ, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे। इसी प्रकार का कष्ट, एक वस्तु की ले जाने की छूट आपको। राजा ने अपने स्वाध्याय का ग्रंथ उठाया और चल। वो राजा देख रहा है, कैसे मूर्ख, बोला क्या बात है महाराज, आप का ले जा रहे, एक हीरा ले जाते तो बेच 4-6 दिन गुजर तो भी चलती, आप स्वाध्याय कर, ये पोथी ले जा रहे। राजा ने कहा, स्वाध्याय ग्रंथ होगा तो वो हमें स्वरूप की याद दिलाते रहेगा, और स्वरूप की याद आएगी तो किसी की याद नहीं आएगी। खाने को रोटी है कि नहीं है, पहने को कपड़ा है कि नहीं है, राजमहल की याद भुलाने वाली भी गिनवानी है, अपने महल की, चैतन्य महल की याद दिलाने वाली ये गिनवानी है। 80 में से 89 निकाल, 89 में से 80 निकाल। अगर जिनवाणी नहीं होगी तो राजमहल की याद आएगी, नौकरों की याद आएगी, खाने भोगों की याद आएगी, और जिनवाणी होगी तो अपने स्वरूप की याद आएगी, और स्वरूप की याद आएगी तो हम सुखी। राजा देखता रहा, जो विजयी आया हुआ सिंहासन पर बैठा दिखता रहा। देखते हुए फिर बाद में बोला,
महाराज अपना राज सिंहासन संभालो, पर चरण पकड़ लिए अपना राज सिंहासन संभालो, ये सिंहासन आपसे ही छोड़ता है। बालपोथी में तुम्हारी में राजकुमारों की कथा दिए। राजा साहब एक दिन पधारने वाले थे, उसने भाग दौड़ करके जा रहा था, लेकिन जिसको मंदिर की महिमा है, पूजा की महिमा है, वह पूजा के लिए जा रहा है। उसने कहा चलोगे? क्या हम कहाँ? राजाओं के राजा तो भगवान है, देवों के देव, नाथों के नाथ, और तुम उनके पास जाओगे? दोनों मित्रों ने बात समझ में आ गई, सो मान ली। भगवान की पूजा शांति से करी। उसके बाद राजा से मिलने लेट पहुंचे। बाद में राजा ने कहा क्यों बच्चों तुम क्यों लेट हो गए? कि ये हमारा मित्र हमको भगवान जन्म देव की पूजा कराने ले गया। क्या लिखा है? लिखो कायरों बालपोथी मुझे पूछे हम तो। राजा नाराज हुआ हुआ, अब आगे क्या करोगे? राजा प्रसन्न हुआ, बच्चों तुम्हारी बात ठीक है, राजाओं के राजा तो भगवान है, और आज हम राजा बने वो भगवान की भक्ति का फल है, अनुमोदना का फल है। तुम जैसे बालकों से, धर्मात्मा बालकों से राज्य की शोभा है, इसमें नाराज होने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। तुम जैसे धर्मात्मा बालकों से तो राज्य की शोभा है। जीवन की शोभा कैसे होगी? वेद ज्ञान से होगी और किसी से होगी। शोभित निज अनुभूति चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ ज्ञान। जीवन की शोभा एक चटाई की जगह एक कालीन बिछा दें तो शोभा नहीं है, चटाई भी नहीं हो तो शोभा है। ऐसे बैठे मुन्ना शिला पर, अरे जो आत्मा सत्व में स्वयं अनंत गुणों से शोभायमान है और जो आत्मा की ओर देखता है वो शोभित होता है। अवध पुच्छम कमलनी पत्र जल में होते हुए भी जल से भिन्न रहता है, संसार में रहते हुए भी ज्ञानी विश्व के ऊपर तैरता, विश्व के ऊपर तैरता माने संसार से भिन्न रहता है। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जगत के मोही जीवों को कैसे सुहाएगी बात, पर्याय दृष्टि वालों को कैसे समझ में आएगी? तो उन्होंने एक संकेत कर दिया, स्वभाव के समीप जाकर के देखो, कमलनी पत्र के स्वभाव को देखो तब समझ में आएगी, और नहीं तो कुतर्क करोगे उत्तेजित हो जाओगे। कमलनी पत्र जल में नहीं होती हम कहेंगे तो पत्थर तो, अरे जल में ही नहीं होते तो पत्थर पर होने की बात ही नहीं, और जब पत्थर पर नहीं होते तो पत्थर जैसे परिणामों में कैसे होंगे? आगे विशेषण किया, 5 नहीं है, अविशेष ले गया अनन्य झारी ढक्कन घड़ा ठीकरा आदि की दृष्टि से देखा जाए तो भेद दिखाई देता है, भूटान। लेकिन एक मिट्टी के स्वभाव की समीप जाकर के देखा जाए, ढक्कन है तो मट्टी, घड़ा है तो मट्टी, ठीकरा है तो मिट्टी। तुम्हें मालूम नहीं
एक बार क्या हुआ, दिवाली का समय शक्कर के खिलौने बनते, तो शक्कर का खिलौना एक था। बच्चा रोता हुआ माँ के पास पहुंच गया, मेरा खिलौना टूट गया, क्या खाए? अरे भाई शक्कर ही तो है, अब क्या करेंगे? मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर के देख आया तो मिट्टी 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 का अनन्यपना है, और ढक्कन, झाड़ी, घड़ा, ठीकरा एक अनन्यपना है। पहले करो सो अब मिलो, अब मिलो करोगे सो आगे मिलो। ये तुम्हारी कर्म की फिलॉसफी की भाषा है, व्यवहार की भाषा है। आज कर रही सो आज मिलेगा। ये देखो, आज आत्मा का अनुभव करो तो आज शांति होगी, कल शांति होगी ऐसा नहीं। आज विचार करके देखो तो आज परिस्थिति जगेगी तुम्हें, कल परिस्थिति नहीं जगेगी। आज विचार करें हम तो बैराग आज होगा कल होगा, परिस्थिति आज होगी कल होगी। मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर दिखाया, देखने की विधि भी बता दी और स्वरूप विधि भी बता दी। देखें कैसे, ऐसे देखो, प्रथम शुद्ध ज्ञान से निर्णय करो, पश्चात प्रकृत प्रसिद्धि के लिए अपने उपयोग को समझ ले। एक दृष्टांत आपको दिया था, देखो मुंह खाए खोले बिना लड्डू खा नहीं सकते और मुंह बंद करे बिना खा नहीं सकते। कैसे लड्डू खाओगे मुंह खोले बिना, और मुंह खोले रहो निकल जाएगा नहीं, कैसे खाओगे? निर्णय के बिना श्रद्धान होगा नहीं, और श्रद्धान के बिना निर्णय सार्थक नहीं है। अपने स्वाध्याय को बौद्धिक व्यायाम मत बनाओ, अपने स्वाध्याय को सफल करो। स्वाध्याय की सफलता कायम है, जिसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व निर्णय के लिए, वेद ज्ञान के लिए, स्वानुभव के लिए, क्या समझाने के लिए। लेकिन हम तो तैयारी समझाने के लिए कर रहे हैं। तैयार होकर कि तो नहीं बैठे, सोता रहे साधुता है। सुनते सुनते कभी धर्म नहीं होगा, कभी ज्ञान नहीं होगा। सोता रहे साधुता है सुनते, सावधानी से सुनो, सुनते सुनते ही कभी तुम्हें तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। बिना सुनने वालों को तो होगी नहीं, जब तक तुम अपने नशा में सुनोगे। धन का मत, कुल का मत, जाति का मत, रूप का मत, शरीर का मत, देवता का मत, ज्ञान का मत अपना होगा तो मैं सुनाई नहीं देगा। क्रोध आपको अंधा बना देता है। जब गुस्सा आती है तो अंधी हो जाती, दिखाई नहीं देगा। छोटा सा बच्चा, एक माँ को गुस्सा आई लड़के पर और जलती लकड़ी फेंक दी, माथे में लगी और अपन ही इलाज कर रही। अपन ने ही कहा तू भाग जा यहाँ से, और लड़का चला गया तो अपन ही खोज रही। क्रोध आपको अंधा बना देता है, मन बहरा बना देता है, सुनने नहीं देता। लेकिन आपको लगता है हम तो सुन रहे, आपका मन सुनने नहीं देता। सुनते समय भी ये लगता है हमारा नंबर सवाल। भजन गाने वाले अधिकांश स्तुति वो क्या नाम शास्त्र नहीं सुन पाए, बीजे ताक में रहते हैं। शास्त्र कब हमारा नंबर आ भजन बोल।
तब कोई कहे कि हम क्या भजन बोलो। लेकिन कल हम सोच रहे थे, देखो मिथ्यात्म नाश विगो, पूरी श्रुति पढ़ लेना, कहीं ये लिखा नहीं समझाने के लिए। मिथ्यात्म नाश विगो, ज्ञान की प्रकाश विगो। फिर ज्ञान कहीं भेजी हुई समझावे के लिए, तुमने बैठा के समझाने लगे हो, तुमने बैठा के समझाने लगे, ले तुम्हें समझाने लगे। अंतर्मुख होकर के समझोगे कब? समझाने में जीवन चला जाएगा और अभी भी अधूरा रहेगा भैया। लेकिन समझ जाओगे तो कल्याण कर जाओगे, और जो सम्यक समझेगा वही सम्यक समझाने में निमित्त हो पाएगा। जो सम्यक समझेगा नहीं तो समझने में निमित्त भी नहीं होगा। कहीं रोगी बैठ के अपना इलाज नहीं कर सके, वो पर का इलाज करेगा, कैसे कर पाएगा? अनन्य देखे अपने को। अनन्य देखने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि हमने आज करो है कल मिलेगो, कल करो है परसों मिलेगो, आगे के लिए कर ली, अरे अब के लिए कर ली, आगे के लिए क्या कर ली। एक मत है, ऐसे चलता अज्ञानियों में। अज्ञानियों के अनेक मत और अनंत ज्ञानियों का भी एक मत। एक मत चलता है कि कर्ता कोई है, भोक्ता कोई है, ऐसा नहीं है। जो करता है वो ही भोगता है। पर्याय की दृष्टि से बदल गए मनुष्य पर्याय में किए गए पुण्य स्वर्ग में भोगोगे, लेकिन मनुष्य पर्याय में भोगों को जुटाने की आकुलता करी तो उसकी आकुलता कब भोगोगे? स्वर्ग में जाएगा उसी समय भोगनी पड़ेगी। इसलिए श्यालबाग से कथन किया जा सकता है, जो करता है सोई भोगता है, अथवा करता कोई और है, भोगता कोई और है। लेकिन आत्मदृष्टि से देखो तो आत्मा न करता है न भोगता है। अपने अतीन्द्रिय आनंद को ही करेगा, अतीन्द्रिय आनंद को ही भोगेगा। अनन्य स्वभाव की समीक्षा जाकर के नियत अनियत बात पढ़ा है सब साधुओं का होता है। अनियत बात आज न कल मां पढ़ो वहां। नियतवासियों का नियत बात होता है, जो सदा संगीत स्वभाव में समीप रहते हैं। अनियतवासी नियतवासी नहीं हुए तो अनियतवासी कैसे हो पाओगे? और अनियतवास भी नियतवास के लिए है। यहाँ बैठ करके क्या करेंगे और वहाँ बैठ करके क्या करेंगे, सामने ये कई बात। अनियतवास भी नियतवास की आराधना के लिए है। अनियतवास का आगम ने प्रयोजन ये लिखा कि जिस मोह को छोड़ पाए हम एक जगह रहते रहते मोह न हो जाए, राग न हो जाए। आपने सुना होगा पानी एक जगह भरा रहे तो गंदा हो जाए और बहता रहेगा साफ रहेगा। आप भी एक जगह रह जाओगे, एक जगह कर जाओगे तो आपको राग, हमारी संस्था, हमारा मंदिर, हमारा घर, और बहते रहोगे तो हमारा कौन? जी हमारा घर, हमारा मंदिर देखोगे, हमारी संस्था देखोगे तो हमारा आत्मा नहीं देख पाओगे। और हमारा आत्मा देखना है तो मुंडराजों का एक नियम है
कि वे मुंडराज अपने पास शास्त्र भी नहीं रखेंगे। वहीं कोटर में, बच्ची की कोटर में, खोकाल में विराजमान किया और चल गए। वहीं मुखी कोई मंदिर है तो मंदिर में विराजमान किया और चल गए। अरे भाई, शास्त्र को हम देखेंगे कि अपने को देखेंगे? अनियतवास के लिए उन्हीं का होता है सार्थक जो नियतवासी होते हैं, और नियतवासी होते हैं वे पर्याय में अनियतवासी होंगे। मुख्य बने अनियतवास साधु को कहते हैं। हमारी जगह, हमारा स्थान, हमारी चीज काय को लग रहे हो? हमारी बस, हमारा कमरा, जहां पहुंच गए कहीं अपना बंद कर लिया। अरे कहीं अपनापन मत करो। अगर आत्मा में अपनापन होगा तो कहीं अपनापन। अब बैठे यहाँ है, पूछो इनसे कहाँ के हो तुम? इंदौर, गुना के, हिम्मतनगर के। बैठे कहाँ है? सोनागिरी में। और दसी कहाँ है? कहाँ के हैं? कहूँ के नहीं, सही पूछो तो। न यहाँ के न वहाँ के। अगर भगवान जिनेंद्र की भक्ति नहीं है, अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं है तो कहूँ के नहीं है। ये जीवन भी बर्बाद और दुर्गति में जाना है। और इसकी अनुमोदना भी हुई तो शुभ गति में जाओगे, और अगर भेद ज्ञान हुआ ऐसा अंतर में तो मोक्ष पंचम गति में जाओगे। नियत समुद्र के समीप ही जाकर के देखो, समुद्र के समीप जाकर के देख, तब समझ में आए। लहरें जितनी भी है वे सब ऊपर, अंदर में देखा जाए तो निस्तरंग समुद्र। जितनी भी परिणति है बदलने वाली सब ऊपर बदल रही है। भीतर जाकर के देखा जाए तो दक्षांत मात है, ये मत समझ लेना, यही स्वरूप है। क्यों कि दो पाटों की तरह लहरों और ऊपर लहरें और नीचे स्थिर, ऐसा नहीं है। ऊपर स्थिर और नीचे पूरा बदलता है, पूरा नहीं बदलता। सोने में पीलापन, चिकनापन, भारीपन, ये सोने के भाव हैं, गुण हैं। लेकिन अगर स्वर्णत्व को ओर देखा जाए तो उसमें अवशेष देगा। सोना सोना है बस, गया गई। अग्नि की उष्णता अग्नि का स्वभाव, पानी की उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। पानी में उष्णता अग्नि के संदर्भ से आया हुआ विभाव है। स्वभाव के संगीत देखें तो पानी का स्वभाव तो सदाकाल शीतल ही है। इसी प्रकार जो अपने को देखता है वह वास्तव में सुखी होता है, धर्मात्मा होता है। सारे विश्व में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, द्रव्यगुण पर्याय हैं, लेकिन वे सब जानने में आने योग्य हैं। केवल ज्ञान में सब जलक जाएंगे, लेकिन जानने योग्य एक ही है, अपना शुद्ध आत्मा। जो पश्चात अपन जो अपने को देखता है वह सुखी होता है। विचार में लंबो
पंडित जी साहब द्वारा अमृतमय वाणी से जिन वाणी का रसास्वादन किया, हमारे जीवन का यही लक्ष्य बने कि पंडित जी के वचनों से जिन वाणी का जो लाभ हमें प्राप्त हुआ है हमारे जीवन में उतरे। इसी मंगल भावना के साथ गोष्ठी पंडित जी साहब की का प्रवचन या अंतिम आज की गोष्ठी का अंतिम प्रवचन है। दोपहर में 2:15 बजे से 2:30 बजे तक 12 भावनाओं का पाठ और 2:30 बजे से 3 बजे तक गुरुदेव की सीधी प्रवचन और 3 बजे से आदरणीय विद्वान सुरेश सिंह जी टीकमगढ़ पिपरा वाला है उनका प्रवचन होगा।